मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को बरतरफ क्यों किया गया? बरतरफी की वजूहात पर मबनी इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ 24 न्यूज पर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने लिखा कि मुल्जिम ने रजाकाराना तौर पर जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ से मुलाकात दबाव में नहीं की गई। मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज से मुलाकात इत्तफाकिया नहीं तयशुदा थी। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अरशद मलिक ने एतराफ जुर्म के बाद माफी की इस्तदा की। चौधरी शुजात हुसैन पूरा सच बता दें, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं चौधरी शुजात ने कहा था मार्च में तब्दीली आएगी। मार्च तक तब्दीली की बात कहां छुप गई? हमारी वजह से इस्लामाबाद खून खराबे से बचा। धांधली के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की ऑडियो ने तहलका मचा दिया। अजमल वजीर सरकारी इश्तिहारात में मुबैना करप्शन और कमीशन पर फारग। अजमल वजीर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 12% कमीशन मांगने का इल्जाम है। 2 करोड़ में से 45 लाख रुपए कमीशन मांगा। वजीर आला महमूद खान ने ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कामरान बंगश नए मुशीर इत्तलात मुकर्रर। अजमल वजीर के मामले पर ऑपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। ऑडियो टेप पुरानी है, वायरल होने के बाद अजमल वजीर को हटा दिया। एएनपी रहनुमा एमल वली का रद्द-ए-अमल। लीग रहनुमा अमीर मकाम ने कहा कि अजमल वजीर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा बोले खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन ड्रामे की तीसरी किस्त अवाम ने देख ली। एक और खिलाड़ी के सितारे गर्दिश में आ गए। हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब में तहकीकात शुरू। मलिर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और बेचने के इल्जामात। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलिर से तफसीलात तलब कर ली। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख को मुल्जिम करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के एमएनए को शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। पीटीआई कारकुन कौमी असम्बली अहमद हसन दहड़ को शो कॉज नोटिस। 15 जुलाई को जवाब समेत तलब। अहमद हसन अपने मौकफ पर कायम। कहते हैं डिसिप्लिन कमेटी को बताऊंगा तनकीद क्यों की। जब मैं जाऊंगा तो वहां पे बात होगी, हो सकता है कोई गलत फहमी हो सकती है तो उसको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि मैंने तो आपको पता है गिलानी और बोसन से जीता था मैं, और मैंने धरने से टिकट ली थी। तो मैं तो हक और सच के बारे में बात करता हूं। मैं तो कभी अपने असूलों से भी नहीं हटता। कभी पार्टी के खिलाफ इमरान खान मेरे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं खान साहब का तो सारी जिंदगी उनके साथ ही हूँ। दूसरी बात तो है ही नहीं। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर सिंध और असद उमर का दावा। विफाकी वज़रा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई बढ़ा दी। नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर 3-4 दिन में रिपोर्ट जारी कर देगा। इमरान इस्माइल बोले कि ओवर बिलिंग का ऑडिट नेपरा से कराएंगे। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना। हाफिज नेमुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। बोले हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिली हुई है। गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं होगी तो मतलब एलानी होगी। लोगों को बिजली के इजाफे बिल भेजे जा रहे हैं। मुल्क में बिजली के बाद गैस बहरान। पंजाब और सिंध के 1700 सीएनजी स्टेशन की बंदिश का दूसरा रोज। सनतों का पहिया भी रुक गया। अली जैदी और जयालों में लफ्जी जंग जारी। वफाकी वजीर ने हबीब जान की उजैर बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात पर मबनी वीडियो जारी कर दी। सईद गनी का जवाबी वार। कहते हैं अली जैदी के झूठ बेनकाब करता रहूंगा। शहला रजा का कहना है सब कुछ MQM को बचाने के लिए हो रहा है। इतनी बड़ी JIT बल्दिया टाउन उसको इसलिए डाल दिया गया कि उसमें उनके आलाई की जमात है। वरना लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से पड़ा हुआ अल्ताफ हुसैन का गद्दारी का मुकदमा 2 साल से PTI की में इनका मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि PMLN भी नहीं चाहती थी उस पर।
तो इन्होंने उसको बैक पे करने के लिए, बैक फुट पे करने के लिए इसको ज्यादा उठाया हुआ है। तो मैं बहुत खुश होंगी अगर अली जैदी ये पूरी JIT पढ़े। इस JIT में के बाद उन्होंने कहा कि जुल्फकार मेहता हमारे हीरो हैं। शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर इजहार तशवीश। कहते हैं चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत और माफिया एक साथ चल रहे हैं, आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, दालें, सब्जियां और फल महंगे, चीनी और आटे के दाम भी बहुत ज्यादा। लाहौर में टमाटर 140 और लहसुन 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अदरक 450 रुपए और लीमू 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान गंदम का पैदावारी हदफ हासिल करने में नाकाम। सिंध ने हदफ से ज्यादा गंदम पैदा की। मुल्क में गंदम का मजमूई शॉर्टफॉल 1.411 मिलियन टन है। 24 न्यूज तफसीलात सामने ले आया। लाहौर एक्सपो सेंटर अस्पताल अमलन बंद, वार्ड्स कोरोना मरीजों से खाली। तीनों हॉल्स को ताले लग गए मगर किराया जारी। पंजाब हुकूमत का अस्पताल मजीद 2 माह तक बरकरार रखने का फैसला। HDU और आइसोलेशन वार्ड्स बदस्तूर ऑपरेशनल रहेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं फील्ड अस्पताल का कोई किराया नहीं, बिजली, गैस और पानी के बिल अदा कर रहे हैं। कोरोना से मजीद 65 अमवात, तादाद 5123 हो गई। 2752 नए केसेस भी सामने आ गए। मुआवने खसूसी जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, केसेस बढ़ सकते हैं। अगले 3-4 माह अहम हैं। ईद उल अजहा पर बहुत एहतियात की जरूरत है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बंदी और रसाकशी, कोई ग्रुप भी टिक कर काम नहीं कर सकता। इस वक्त अफसरशाही के कितने ग्रुप सरगर्म हैं, कौन किसकी सरपरस्ती कर रहा है, बताएंगे इस बुलेटिन में। पायलट्स के जाली लाइसेंस और डिग्रियों से मुतल्लिक सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। PIA समेत दीगर निजी एयरलाइंस के 1934 पायलट्स को लाइसेंसेस जारी किए गए। 16 मुश्तबा डिग्री वाले पायलट्स में से 8 को मुअत्तल किया गया। 54 पायलट्स लाइसेंस मुअत्तल करके दोबारा तस्दीक जारी। जाली लाइसेंसेस का मामला, इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को उड़ान भरने से रोक दिया। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए सिविल एविएशन को खत। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से जानवरों की मुंतकली ना होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। अदालत का वाइल्ड लाइफ कवानीन वजीर आजम के नोटिस में लाने का हुक्म। लगता है वजीर आजम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जानवरों से मुतल्लिक कवानीन पर अमल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। आया सूफिया में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। तुर्की की तारीखी मस्जिद में 86 साल बाद अजान दी गई। चौधरी परवेज इलाही का 15वीं सदी की अजीम तारीखी मस्जिद को दोबारा बहाल करने पर तुर्क सदर को खिराज तहसीन। कहा जुरतमंदाना फैसले से खिलाफत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा हो गई। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती का ड्रॉप सीन। शोरूम डकैती में घर का भेदी मुलविस निकला। शोरूम के मुलाजिम समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 51 लाख रुपए बरामद। जमशेद रोड पर शोरूम में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की डकैती हुई थी। शहरी होशियार रहे। लाहौर की जराइम की दुनिया में खवातीन ने भी एंट्री दे दी। 142 खवातीन संगीन जराइम में मुलविस। शहर के मुख्तलिफ थानों में 9 के खिलाफ कत्ल और 5 के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात। 20 मुनशियात फरोशी, 19 अगवा और 75 के खिलाफ चोरी डकैती के मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में राह चलते शहरियों पर ईंट से हमला। जहनी माजूर शख्स शहरियों को ईंटें मारता रहा। पुलिस ने तहवील में ले लिया।
साबिक कौमी कप्तान सलीम मलिक का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जाम। कहते हैं बोर्ड की काली भेड़ें मामला खराब कर रही हैं। चेयरमैन पीसीबी मामला खराब करने वालों को सामने लाएं। पीसीबी का जवाब मुज़हिका खेज करार दे दिया। सादा स्लूब मगर अंदाज ऐसा कि दिलों को छू जाए। मारूफ शायर कतील शिफाई की 19वीं बरसी, 201 फिल्मों के लिए 900 से जायद गीत लिखे। और क्लासिकल गायकी की शान उस्ताद सलामत अली खान। शाम 84 घराने के गुलकार उस्ताद सलामत अली खान को दुनिया फानी से कूच किए 19 बरस बीत गए। आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।